कुछ कर सकते हो क्या? मैंने कहा कोशिश करते हो। तो उनको हमने ये वॉइस थोड़ा कुछ हो जाता है सर, पिताजी बिल्कुल से सुना। बात। आप जानते हो कि भीष्म पितामह वहां पे धाराशायी होके पूरे युद्ध भूमि में गिर गए थे, और उस वक्त उनको वर था इच्छा मरण। तो उनको कम से कम 15 दिन के लिए तो उनकी मौत नहीं आने वाली थी। तो तब तक क्या करें? उनकी सब ये वेदनाएं कंट्रोल करने के लिए करना क्या है? तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ में मिलके शरशैया बनाई थी, और शरशैया यानी मेड ऑफ एरोस, और उसके ऊपर भीष्म पितामह को लिटाया था और उनकी वेदनाओं को कम किया। तो ये तो हो गया लगभग 7,000 साल पहले जो भी तरीके से विद्याग्नि की शुरुआत। आज लोग बोलते हैं कि विद्याग्नि यानी एक्यूपंक्चर है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्यूपंक्चर नहीं, एक्यूपंक्चर का पाप। क्योंकि हमारे पास 7,000 साल से पहले इसके एविडेंसेस है कि हमारे यहाँ पे विद्याग्नि चलती थी। अपने यहाँ पे ही नहीं, केरला में भी चलती थी, पूरे भारतवर्ष में चलती थी। और भारतवर्ष का मतलब है कि इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान तक जो भी इसमें कंदाहार तक जो भी है, ये सब अपने भारतवर्ष में ही था। तो यहाँ पे सब जगह पे आयुर्वेद से विद्याग्नि, वेदन और उसके साथ में अग्निकर्म, दोनों चीजें भी चलती है। अग्निकर्म तो आपको मालूम है कि हेलो वेदना कंट्रोल के लिए। डॉक्टर शर्मा, ये साउंड थोड़ा अच्छा हो सकता है सर, ऑडियो इसीलिए हमने ऑडियो बिल्कुल खराब आ रहा है। of the अभी session आ you can रहा है? speak. हाँ, अभी अभी या यस Okay, यस, इट इज just बेटर, you mute. इट इज बेटर, Okay, okay. इट इज ठीक बेटर, है, इट इज बेटर नाउ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए कितने नजदीक हम लोग ये सब कोशिश करते हैं, तब पहुंच पाते हैं अपने जो भी चाहने वाले हैं या जो भी सुनने वाले हैं उन तक। तो आयुर्वेद की आवाज अभी इतनी दब गई है और लोगों की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही कि जिसके लिए हमें कोशिश करनी है। इसके लिए तो हम लोग एक साथ में आ रहे हैं, जैसे वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, उसकी कोशिश ये है कि आयुर्वेद लोगों तक पहुंचे। और उसके लिए जैसे हमारे पास डॉक्टर साहब ने ये व्यवस्था की है कि हम लोग साथ में कुछ बात करें एक दूसरे के साथ में। तो उसमें यही बात 7,000 साल पहले भी वहाँ के वैद्यराज जो भी थे वो जानते थे कि पेशेंट की वेदना दूर करना, इसी के लिए यहाँ से अपने यहाँ से भरद्वाज मुनि भी गए थे इंद्र के पास आयुर्वेद सीखने के लिए। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ लोग आए चीन से, जिन्होंने अपने यहाँ से ये आयुर्वेद की विद्या बाकी विद्याएं सीख के अपने यहाँ पे गए। वहाँ पे अपने हर्बल काढ़ों पे उन्होंने चाइनीज हर्बल टी का नाम दिया। अपने यहाँ से जो वेदन चिकित्सा लेके गए उसको एक्यूपंक्चर के तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया। और आज की तारीख में अग्निकर्म को मोक्जा के नाम से हर जगह पे लेके जा रहे हैं, और अपनी वेदन चिकित्सा को एक्यूपंक्चर के नाम से। तो ये अपनी ही विद्या हमने इसे अपने लोगों के लिए आज के जमाने के हिसाब से हमने इसको इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया। और ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में कन्वर्ट करने के बाद में आपको मुझे ये ऐसी तरीके से बताना है कि कल से आपके क्लिनिक में ये चीज होनी चाहिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी आप अगर इसको शुरुआत करते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि आप तक मैं पहुंचूं और ये आपको बताऊं कि आप ये आपके क्लिनिक में कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में आयुर्वेद की आज आवश्यकता, लॉकडाउन के बाद में हमें अपने क्लिनिक्स फिर से अच्छे तरीके से चालू करने के लिए अपनी दवाइयाँ अपने पास आके, पंचकर्म अपने पास आके लोगों को लेके जाने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट की अपने यहाँ पे हिस्ट्री भी आज नहीं पिछले 7,000 सालों से है। इसमें वेदन भी किया जाता था, अग्निकर्म भी किया जाता था। अभी आज हमने सिर्फ इसको एक साथ में जोड़ दिया है, और ये जोड़ के हम लोग इसको आगे जहां पे लेके जा रहे हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के हम लोग इसको आगे लेके जाए। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि आपको हम लोग ये विद्याग्नि का टेक्निक भी बताएं।
इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में हमने ये विद्यार्थी का जो टेक्निक डेवलप किया है, इसके लिए पेटेंट तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसकी मशीन जो है वो भी आपको हम लोग बताएंगे, और इसके साथ में इसको कैसे करना है आपके क्लिनिक में। सिर्फ 1 घंटे में आपको कुछ ऐसी चीजें मुझे बतानी है कि जिससे आपके क्लिनिक में ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट शुरू हो जाए। इसी को जैसे हम लोग समझना चाहते हैं कि ये वेदन चिकित्सा यानी छोटी सी सुई, हम लोग जैसे पेशेंट्स को ये सुई चुभोएंगे तो ऐसी जगह पे चुभोनी है कि जहाँ पे उसको ज्यादा से ज्यादा दर्द हो, और ये सुइयां चुभोना और उसको हीट एक अलग तरीके से देना अग्निकर्म के हिसाब से, तो कैसे वो कंट्रोल में आ जाएगा और उसकी पेन तुरंत कंट्रोल में आती है, तो आगे चल के अपने बाकी के ट्रीटमेंट अपने साथ में जुड़ सकते। समझ लेते हैं पहले कि ये करना क्यों है। जैसे पेशेंट को कहीं पे भी दर्द है तो हमने इसकी थियरीज भी ढूंढ निकाली कि पेशेंट को ठीक करना है, और ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट वाला जो भी चीज है ये इसमें लाना है। तो इंस्टेंट कितना इंस्टेंट है, तो समझो किसी को शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है 2 साल से, तो ये 2 साल वाला फ्रोजन शोल्डर उसका अगर समझो आपने 2 हफ्ते में कंट्रोल कर दिया और उसका पेन है वो आपने तुरंत कम कर दिया, तो वो पेशेंट तो आपके साथ में जुड़ना ही है। उसके साथ में आप पंचकर्म जोड़ो, उसके साथ में आप दवाइयाँ ले लो। दवाइयाँ कौन सी देनी है वो तो आप ज़्यादा अच्छे जानते हो, लेकिन उसके साथ में उसको तुरंत फर्क कैसे लाना है, जिसके लिए वो आपके पास दवाइयों के लिए आता रहे, वो हम लोग यहाँ पे देखें। अभी जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा और फिर बाद में आपके कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं लेने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें 2 पार्ट है इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में जो हम लोग आज समझने वाले हैं। एक है वेदन यानी सुइयों से चुभोना, लेकिन ये सुई कितनी छोटी होनी चाहिए, तो 26 नंबर की सुई हमें लेनी है। 26 नंबर की सुई हम जब भी इसमें यूज करना चाहते हो तो डिस्पोजेबल सुइयां 26 नंबर की हर जगह पे हम लोग उसी से शुरू करेंगे। ये सुई कैसी होती है जो हम लोग वेदन के लिए यूज करते हैं, तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास आज यहाँ पे 26 नंबर की सुई जो है, तो ये 26 नंबर की सुई जैसे आप देखते हो तो ये लंबी सी सुई है, और ये लंबी सी सुई जब भी आप इसको पेशेंट्स के दर्द वाले पार्ट में आहिस्ता से इसको पकड़ना कैसे है वो भी आप देखेंगे। तो ये 2 उंगलियों में पकड़ना है और उसको यहाँ से प्रेस करना है। जैसे आप ये यहाँ से पकड़ के किसी भी पेशेंट के शरीर में जैसे सुइयां लगाना शुरू करते हो, 3 से लेके 6 सुइयों तक आपको ये सुइयां इस्तेमाल करना, और जैसे 3 से लेके 6 सुइयां आपको इस्तेमाल करनी है तो उसको जैसे भी आप ये पेशेंट में कहीं पे भी लगाते हो तो 3 चीजें ध्यान में रखनी। पहली चीज तो ये है कि पेशेंट्स के बोन में या नर्व में वो सुई नहीं जानी चाहिए, वाइटल ऑर्गन्स में नहीं जानी चाहिए, वुंड में नहीं लगनी। ये अगर 3 चीजें आपने संभाल ली तो आपको सुइयां, जैसे आप ये सुई देख रहे हैं, हाँ बताइए, हेलो हेलो, हेलो, जैसे पहुंच रहा है, नहीं, वेरी पुअर। आवाज आ रही है सर, आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है, सर धीमे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, धीमी है, आ रही है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है जादू की पेशेंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना है जिससे पेशेंट्स की वेदन आए जल्दी से जल्दी कम हो जाए। सुई तो देख ली है कि ये 26 नंबर की सुई है, 1.5 इंच वाली सुई।
ये चमत्कार इसलिए करती है क्योंकि ये किसी प्रिंसिपल पे आयुर्वेद के काम करती है, और आयुर्वेद का प्रिंसिपल हम लोग समझने वाले हैं, और इसके साथ में इसे कैसे यूज करना है तो हम लोग जगह पे यहाँ समझ रहे हैं। कि आपने ये सुई देख ली है, ऐसे ही सुई से आप अपने क्लिनिक में भी ये पेन मैनेजमेंट करने वाले हो। जो है वो आप समझ लो पहले, तो आप सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसका दर्द वाला पोर्शन कौन सा है, और ये दर्द वाले पोर्शन में आपको जाके उस पोर्शन पे पहले मार्किंग करना है। जहाँ पे भी दर्द है, पोजीशन में दर्द है, वो आपको देखना है। उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है कि मोस्ट पेनफुल पॉइंट इन मोस्ट फुल पोजीशन, उसको आपको ढूंढना है। मोस्ट पेनफुल पॉइंट, पेनफुल पोजीशन। अगर आपने ढूंढ लिए पॉइंट, Other persons, please mute your device. Mr. Shailesh, please mute your device. Mr. Bhuni, Bhushan, please device. Nutrient please mute your device. getting me clearly? Mr. Bhushan Vaidya, please mute your device. Just a minute, sir. Please continue. ठीक है, शुरू करें। हाँ शुरू करिए सर। हाँ हाँ, हम लोग जैसे देख रहे हैं कि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो है वेदन, और उसके साथ में जोड़ना है अग्निकर्म को। लेकिन ये वेदन कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो आपको वेदन के लिए जहां पे दर्द है वो एरिया पहले मार्क करना है, उसे हम लोग बोलते हैं रीजन। और ये करना क्यों है, क्योंकि हमें वहां की दर्द सबसे जल्दी कम करनी है, और उसके लिए हमारे पास साधन क्या है, तो ये एक 26 नंबर की 1.5 इंच वाली सुई, और इसी के साथ में हम लोग ये 26 नंबर की जो 1.5 इंच वाली सुई है, इसकी जगह पे 27 नंबर की भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो नुकीला पार्ट है वो पेशेंट के शरीर में 90 डिग्री से जाएगा। समझो ये पेशेंट का ऑर्गन है, तो यहाँ पे हमें ये 90 डिग्री से इसमें ये सुई अंदर जाने देनी है। कितनी अंदर जाएगी, लगभग 4 से 5 मिलीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर तक अंदर जा सकती है सुई। और इसको जैसे अंदर चली जाएगी तो उसके बाद में उसको वहीं पे 2 से 3 मिनट के लिए रुकाना है। और ये जैसे सुई अपने ऑर्गन में पेशेंट के लगभग जितने भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि यहाँ पे दर्द है, तो उनको आपको मार्क करके वहां पे ये सुइयां लगानी है। उसमें से पहला रूल क्या है, उसके बोन्स में सुई नहीं जानी चाहिए, उसके लिगामेंट्स में सुई नहीं जानी चाहिए, उसके नर्व्स में सुई नहीं जानी चाहिए, और उसके वाइटल पॉइंट्स में नहीं जानी, यानी आंखों में आपको नहीं लगाना है, कान के अंदर नहीं लगाना है, उसके ब्रुशन में नहीं लगाना है। तो ऐसे वाइटल पॉइंट्स में आपको सुई नहीं लगानी है। वहां पे छोड़ के आप कहीं पे भी सुई लगा सकते हो जहां पे भी दर्द है। और ये दर्द शरीर में 55 टाइप के दर्द में, जैसे रीनल कॉलिक भी किसी को है तो उसको भी ये दर्द आप तुरंत कम कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने इसके ऊपर काम किया था, लगभग 70 से 80 पेशेंट्स को हमने, जिनको रीनल कॉलिक था, उनको कुछ भी पेन किलर नहीं दिया, सिर्फ ये सुइयों वाली ट्रीटमेंट की, और उससे उनका दर्द जो है पेन किलर से भी जल्दी कम हो। यहाँ पे सुइयां लगाई और 3 से 4 मिनट के अंदर उसके सब जो भी दर्द है वो कंट्रोल आने लगी। वैसे ही हमने कोशिश की कि किसी को नॉन स्पेसिफिक कार्डियक पेन है, यानी चेस्ट पेन है और हार्ट के यहाँ पे पेन है, लेकिन वो पेन हार्ट अटैक की वजह से नहीं, तो उसमें भी फर्क आया। फिर हमने कोशिश की और भी कुछ ऐसे अलग तरीके के चीज है कि यहाँ पे हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो हील पेन बहुत लोगों में आती है, आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो उनको हमने पेनफुल पॉइंट्स ढूंढ के, जो हमने अभी फॉर्मूला बताया कि MPP इन MPP, यानी
पॉइंट इन मोस्ट पेनफुल पोजीशन, यानी कोई झुक गया है और उसके बाद में उसके कमर पे दर्द है तो उसको झुका के उसके बाद में वो दर्द वाले पॉइंट पे निशाना बना के वहां पे सुई लगानी है, और इसे बोलते हैं वेदन चिकित्सा। वेदन चिकित्सा अगर जहां पे भी दर्द है वहां पे आपने मार्किंग करके की तो 70-80% दर्द तुरंत कम होता है 2 से 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट पे। आजकल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ने लगे। तो ये बढ़ने वाले पेशेंट्स जो भी है, हमने अगर देखा कि सर से लेके पांव तक कोई भी दर्द हो और उसको आपको तुरंत मैनेज करना हो, तो वो तुरंत मैनेज करने के लिए आपको ये सुइयों वाली चिकित्सा जो है ये पहले समझनी है, जिसमें दर्द है जिस भी पॉइंट में जिस भी पोजीशन में उसको दर्द है उसको हम लोग कम कर सकते हैं तुरंत। तो एक हो गया कि मोस्ट पेनफुल पॉइंट इन मोस्ट पेनफुल पोजीशन, वाइटल ऑर्गन, नर्व्स, बोन्स, लिगामेंट को आपको टच नहीं करना है। बाकी हर जगह पे आपकी सुई लगेगी, कुछ तकलीफ नहीं होगी, उल्टा कम होने लगेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कि हम लोग किस किस प्रॉब्लम में वेदन चिकित्सा कर सकते हैं। माइग्रेन में भी हम लोग कर सकते हैं, वहां से लेके जॉ पेन में, शोल्डर पेन में, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को अस्थमा का दर्द है, किसी को नी पेन है, ये सब चीजों में हम लोग कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा आगे जब बढ़ाएंगे तो उस वक्त हम लोग इसके साथ में जोड़ते हैं अग्निकर्म। लेकिन ये अग्निकर्म हम लोग जो पहले वाले तरीके से किया करते थे तो उसमें दाग वगैरह आ जाते थे, तो हमने ऐसे सोचा कि इसको दाग वाली चीज है, इसको हमें हटानी, तो इसके लिए हमने एक इसमें थोड़ा सा डिवाइस अलग से तैयार करवाया। डिवाइस जो तैयार करवाया ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर नया तैयार किया हुआ डिवाइस। ये डिवाइस में हमने कुछ अलग किया है, वो हम आपको पहले बताते हैं। पहले ये डिवाइस आपको दिखाते हैं। जैसे आप ये देखते हो, ये डिवाइस जो हमने तैयार किया है इसका पर्पस ये था कि हमें ये पेन को कंट्रोल करना है, और ये पेन कंट्रोल करने के लिए हमने डिवाइस में दो चीजें नई। Please, sir, please show your device again. आई विल शो इट Sorry, sir, please अगेन। show your device again. हाँ, दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ, एक ही मिनट। This is available on YouTube also. दाग नियंत्रण आप अगर लिखोगे तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको सब है। इसमें आप देख सकते हो कि कंट्रोल है, कम से कम कंट्रोल्स हमने इसमें लाए हैं, और इसमें ये डिवाइस में हम लोग हीट डिलीवर करने के लिए एक अलग तरीका हमने इसमें अपनाया है कि आजकल क्या होता है, हर एक को जल्दी तो चाहिए और उसके साथ में दर्द भी नहीं। तो दर्द कम करने के लिए हमने इसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में ये प्रोब जोड़ा है, और जैसे ये प्रोब है, ये प्रोब का पर्पस ये है कि हम लोग इससे, आप देख सकते हो ये प्रोब, और ये যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। आप जिस व्यक्ति से बात हमने इसको टच करके इससे हीट हमने पेशेंट के शरीर तक पहुंचाई। जब भी हीट शरीर के अंदर पेशेंट के पहुंचती है, देखिए सुई है और ये सुई को हमने इससे टच किया तो पेशेंट को वहां पे जो भी दर्द है वो दर्द दो तरीके से कम होगा। एक तो उसकी जो हीट है और जो वहां पे वेदन किया है, दोनों की वजह से वहां का दर्द पेशेंट का जल्दी से कम होगा। और कितना जल्दी, तो हमने देखा है कि 1 या 1.5 मिनट के अंदर पेशेंट का दर्द कंट्रोल हो जाता है। 5 से 10 मिनट का अगर उसका सेशन हमने कर लिया तो
ये 5 से 10 मिनट वाला जो भी सेशन उसको हम लोग करते हैं, उससे पेशेंट लगभग 15-20% 40% तक तुरंत उसका दर्द कम हो गया ये फीडबैक देता है। कुछ पेशेंट्स का तो 80-90% तक भी पेशेंट का दर्द कम होने की रिपोर्ट्स है। हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इसको हमने अपने क्लिनिक में जोड़ दिया, अपने क्लिनिक के साथ में हमने वेदन भी शुरू किया, शायद आप मशीन जब तक नहीं है तब तक आप अग्निकर्म उसको नहीं जोड़ सकते, लेकिन वेदन आपने कल से शुरू किया तो आपके पेशेंट को रिजल्ट भी तुरंत आना शुरू हो जाएगा। हम लोग जैसे समझ रहे हैं कि वेबिनार में 3 पार्ट होते हैं। एक है कुछ नया समझना, और वो नया मुझे अपने क्लिनिक में अप्लाई करना है। अप्लाई करके आगे मुझे क्या करना है, पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट देना है। और उसके साथ में हम लोग बोलते हैं कि हर चीज नई जो सीखते हैं तो उसमें 3 चीजें होती है, एक है आर्ट्स, दूसरा है साइंस और तीसरा है कॉमर्स। तो आर्ट्स ये है कि इसको हम लोग जैसे 30,000 पे कर चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे हम लोग एक अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंटेबल बना गए। लेकिन उसके साथ में इसका साइंस जो है, वो साइंस है कि इसमें काउंटर इरिटेंट भी है। वहाँ पे जो भी दर्द हो गया है, वहाँ पे जैसे हम लोग लगाते हैं या हीट लगाते हैं, तो उससे पेशेंट को तुरंत वहाँ पे फर्क के लिए वहाँ पे कुछ एंडोर्फिन्स भी आ जाते हैं। उसके साथ में और भी चीजें हैं, जैसे वहाँ पे नया ब्लड सप्लाई आता है और उसके साथ में वहाँ का एक्यूमुलेशन निकल जाता है। ये तो हो गया उसका साइंस। ये साइंस और आर्ट्स तभी काम में आएगा जब हमारे डॉक्टर्स का कॉमर्स सुधरेगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे हमें कॉमर्स को छोड़ के बात करना भी थोड़ा सा एक सिर्फ आर्ट और साइंस के साथ में थोड़ा कॉमर्स भी समझना चाहिए। तो जैसे हमने किसी कॉलेज में हम लोग जाते थे, आज भी मैं जाता हूँ वहाँ पे 3 साल से कॉलेज में। वो उन्होंने मुझे पास स्टूडेंट करके वहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट वाला है, आपका क्लिनिक शुरू करेंगे। तो मैं एक बार में जाने लगा, एक बार गया, दूसरी बार गया, उन्होंने कहा कि नहीं आप आते रहो। मैंने बोला मैं आता रहूं, लेकिन उसका फायदा क्या है कॉलेज को? उन्होंने मुझे बताया कि आप जब भी हमारे यहाँ पे ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के लिए आते हो, और उस वक्त हमारे पेशेंट्स को आप बोलते थे ना इसके साथ में आपको पंचकर्म करना है, इसके साथ में आपको ये दवाइयाँ लेनी है, तो ये आप उसको रिजल्ट तुरंत देते हो। इसके लिए ये पेशेंट जो है वो हमारे साथ में जुड़ कम से कम 1-1.5 लाख रुपए से सिर्फ आपके एक विजिट से बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे किसी कॉलेज में जहाँ पे हम लोग बोलते हैं नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, तो ऐसी जगह पे अगर इनकम 1-1.5 लाख रुपए से बढ़ सकता है, तो फिर हमारे क्लिनिक में भी ये हो सकता है कि हम लोग इसको अपने क्लिनिक के कॉमर्स को भी हम लोग थोड़ा सा सुधर सकते हैं, क्योंकि हमारी बाकी की ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट का विश्वास बढ़ जाता है। हेलो हमारी सब ट्रीटमेंट्स है वो लेना शुरू करता है। और इसी के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि जहां तक हो सकता है हम लोग ये विद्याग्नि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट वाला है उसको अपने क्लिनिक के साथ में जोड़। कहाँ पे हमने इसके लिए इस्तेमाल किया है, तो नी पेन 4,000 से ऊपर पेशेंट कर चुके हैं, और ये 4,000 से ऊपर के जो भी पेशेंट है उनको हमने ऑपरेशन से भी बचाया है। आज तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी को पेशेंट को ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है, तो हमारे हॉस्पिटल में अगर एडमिट कराते हैं उसको, पहले तो हम लोग उस पर विद्याग्नि वाला ट्रीटमेंट जैसे पंक्चरिंग और हीट दोनों एक साथ में करा देते हैं। उसमें बाकी का पंचकर्म जो है, जैसे निरुह बस्ती है, अनुवासन बस्ती है, तिक्तक्षीर बस्ती, ये सब उसके साथ में उसको थोड़ा सा मालिश, योगा, ये भी उसी के साथ में। तो उससे 5 से 7 दिन में उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाती है। घर पे जाके वो एक्सरसाइज और ये सब करना शुरू करता है। हफ्ते में 1 आध बार हम जैसे बुलाते हैं वैसे आता है। 2-3 महीने के अंदर वो इतना अच्छा हो जाता है कि उसको फिर से एलोपैथी की याद भी नहीं आती, वो आयुर्वेद के साथ में जुड़ जाता है। और ये सिर्फ आर्थराइटिस यानी घुटनों में जो दर्द होता है जिसको हम लोग संधिगत वात बोलते हैं, सिर्फ उसी में नहीं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये काम करता है। पॉली आर्थराइटिस यानी छोटे छोटे जॉइंट्स में जो दर्द होता है उसको भी काम करता है। हमारे यहाँ पे एक चाची आई थी जिनको स्ट्रेचर पे लेके आई, दिवाली का मौसम था, उससे हमारा हौसला बढ़ गया। एक्चुअली ये केस जो मैं बता रहा हूँ, उनका नाम था प्रेमवती।
तो उनको लेके आए थे उनके लड़के, और उन्होंने कहा कि उनके लिए 3 सर्जन आज तक बोल चुके हैं कि ऑपरेशन, लेकिन हमारे पास उन्होंने जितना बोला उतना पैसा भी नहीं, और ना हम इनको कहीं पे और जगह पे लेके जा सकते। देखा तो इन्होंने 15-20 साल तो कम से कम दवाइयाँ और ये सब खा के ये सब चीज़ें आगे बढ़ाई है, और अभी ऑपरेशन के सिवाय तो इनको दूसरा कुछ राह नहीं दिख रहा है। फिर भी हमने कहा हम लोग कोशिश करते हैं। पेशेंट को लेके आए थे नेचर पे, उनको हमने ये विद्याग्नि वाला ट्रीटमेंट उसके साथ में आए के बाद सब ट्रीटमेंट शुरू की, और बिलीव मी 10 दिनों में जो औरत नेचर पे आए थे वो अपने पैरों से चल के गई, और उसके साथ में 3 साल तक उसने अपने जीवन के जो भी है वो अच्छे निकाले। साथ में 3 साल के बाद में उनकी जब नेचुरल डेथ हुई थी, बाकी किसी भी स्पीकर चालू इससे हमारा हौसला बढ़ गया और भी काम शुरू। और जैसे आप देख रहे हो कि आज की तारीख में अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के लिए बोला जाता है तो यहाँ पे पहला चॉइस हम लोग उनको देते हैं कि आप आइए, और उसमें विद्याग्नि वाला ट्रीटमेंट जोड़ के हम जब उनको 7-8 दिन के लिए हॉस्पिटल पे रखते हैं तो उनको अच्छा सा फर्क आ जाता है। और लगभग 80% पेशेंट्स को हमने ऑपरेशन से मुक्त किया है, और आज आयुर्वेद को इंश्योरेंस भी मिलता है। तो ऐसे अगर हॉस्पिटल में लाके उनको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्लिनिक में भी कर सकते हैं। 3-4 ट्रीटमेंट एक टाइम पे आप करा के पेशेंट्स को कंट्रोल में अगर लाना शुरू करो, थोड़ा सा आपका जनरल प्रैक्टिस हो या फिर आयुर्वेद का प्रैक्टिस हो या फिर आप पंचकर्म करा रहे हो आयुर्वेद, जहाँ पे भी हो आपने ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट जो चीज़ है उसको जोड़ दिया। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इतना सिंप्लीफाई करके बोल रहे हैं, थोड़ा इसका इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे जाके हमारी जो वीडियोस है वो भी आपको देखनी है। आप जैसे भी यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं तो आगे चल के इसको आपके क्वेश्चंस भी हम लोग लेने वाले हैं। जो भी आपको तकलीफ हो ये समझने में, वो हम लोग स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने हमें यहाँ पे बुलाया कि आप आज वेबिनार के लिए हमारे पास आओ, तो मुझे लगा कि अरे ये तो हमारे भाई साहब ने कितनी बड़ी बात की है कि हमारे लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेद के लिए। लॉकडाउन के बाद में लोगों को आयुर्वेद में ज्यादा रुचि आएगी, क्योंकि फिटनेस के लिए, लोगों को ठीक रहने के लिए एलोपैथी की जगह पे आयुर्वेद में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। और उस वक्त अगर हमने ये पेन मैनेजमेंट वाली चीज भी अपने साथ में जोड़ ली तो मुझे लगता है कि हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। में हमने जैसे ये मशीन देखा, ये मशीन डेवलप करने के लिए मुझे प्रेरणा सूझी थी। हमारे एक भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि आप सिर्फ आयुर्वेद का नाम लेके आगे मत जाओ, आयुर्वेद में कुछ अलग से ऐसे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लाने चाहिए। ये पुराने वाले सब इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब जो भी है उसकी जगह पे कुछ ऐसा लाओ कि पेशेंट को भी अच्छा लगे। जैसे अग्निकर्म हम लोग 96 से कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी के पास 84 से हम लोगों ने ये अग्निकर्म का देखा था। लेकिन हमने इसमें डेवलपमेंट करके आज जो मशीन लाए हैं तो इसमें पेशेंट का सबसे फायदा क्या है कि उसको शरीर पे कहीं पे भी दाग नहीं रहते। आप अगर देखते हो तो ये सुई जो भी हम यहाँ पे लेके बैठे हैं, तो ये सुई से जितना भी दाग आता है वो इतना मामूली है जो एक 7-8 दिन के अंदर मिट जाता है, और इतनी पतली सुई होने की वजह से वहां पे दाग लगभग नहीं के बराबर होता है। तो अग्निकर्म तो हो जाता है, अग्निकर्म तो आप में से बहुत लोग करते भी होंगे, तो उसी को आपने ये कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद अगर समझो ये अग्निकर्म हमने शुरू करवाया तो इससे होगा क्या कि जो भी वहां पे पेन है वो तो चला जाएगा और अग्निकर्म का दाग भी वहां पे नहीं रहेगा। इसको हम लोग ब्यूटी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आज ब्यूटी टॉपिक नहीं है, तो मैं सिर्फ इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि आप शोल्डर से लेके कमर तक कैसे कैसे अलग अलग कंडीशंस में आप ये यूज कर सकते हो कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पेन जो भी है उसको हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं। अगर आपने देखा किसी भी पेशेंट्स को, नमस्ते, हेलो हेलो हेलो,
किसी भी पेशेंट को हमें अगर ये विद्याग्नि के लिए कन्विंस करना है तो पहले हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन आज पेशेंट खुद हमारे यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए सामने से पूछते हैं कि आपके पास आयुर्वेद की जो विशेष चिकित्सा है विद्याग्नि, वो हमें करा के लेनी है। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट वाली चीज जो है वो हर एक को अपने क्लिनिक में लाने के लिए कोशिश करनी है। और अगर आपको इंटरेस्ट आ गया है तो मैं शोल्डर से लेके कमर तक और कमर से लेके घुटने तक इसको कैसे करना है उसकी टेक्निक भी थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाऊंगा। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है कि फ्लैशी एरियाज में अगर करना है तो वहाँ पे आप 5 mm तक सुई वहाँ पे अंदर की जा सकते हो। जॉइंट में जहाँ जहाँ पे भी दर्द वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हो। मसल हो कहीं आपको ये ट्रीटमेंट कराना है तो आपको ये तुरंत फर्क करने वाली चीज को यूज करने के लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये सुइयों का डर निकालना है। दूसरी बात, इसके पहले हम लोग बोलते हैं कि योग्या विधि यानी इंटर्नशिप। ये सुइयां चलाना है तो इसके पहले आपको ये शरीर में हर जगह पे अलग अलग कैसे जाएगी, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि योग्या विधि यानी घर में टमाटर है या फिर पोटैटोज है या फिर नींबू है, इसके ऊपर पहले सुइयां आपको चला के देखनी। जैसे आप ये देखते हो ये सुई यहाँ पे आपके सामने है, ये सुई अगर आपको ये सब चीजों में आप ट्राई करोगे तो आपका हाथ स्थिर हो जाता है। और ये सर्जन का काम जैसे है कि हाथ उसका स्थिर होना चाहिए। सर्जन शुड हैव लायंस हार्ट एंड हैंड्स लाइक बटर नाइफ, यानी बटर में जैसे नाइफ अपनी चलती है, मक्खन में जैसे सुरी चलती है, हाथों से हम लोग पेशेंट को उतना स्थिर हाथ रख के वहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट करने के लिए अपना हाथ स्थिर होना चाहिए। योग्य विधि का मतलब एकदम सादा सा है, जो भी हम लोग पेशेंट के ऊपर करना चाहते हैं पे करके देखे। और मास भी होता है, having access कलेजा है या फिर लीवर है या फिर वहाँ पे आप फ्लैश अवेलेबल है तो वहाँ पे आप इसको कट करके में निडल आप चुभो के कोशिश कर सकते हो, अपने हाथों का ट्रेनिंग ले सकते हो। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद में आप पेशेंट के ऊपर इसकी जो भी है जिम्मेदारी लेके वहाँ पे ये पहले तो मार्किंग करना है जहाँ पे आपको ये पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद में उसको मोस्ट पेनफुल पोजीशन में लेके जाके वहाँ के पॉइंट्स मार्क करने, उसके बाद में वहाँ पे सुई पहले लगानी है। और अगर अच्छा और रिजल्ट चाहिए तो उसके साथ में ये वेदन के साथ में अग्निकर्म जोड़ना। एकदम सिंपल सी चीज है, लेकिन ये इतने फायदे वाली चीज है कि इसके ऊपर आयुर्वेद के क्लिनिक्स चल सकते। मेरे यहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर है जो हमारे यहाँ पे सीखी थी, तो उन्होंने ये पहले तो प्रैक्टिस नहीं करती थी क्योंकि बच्ची हो गई थी, अभी फिर से शुरू करना है, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे आके विद्याग्नि वाली चीज जो है समझ ली इंस्टेंट पेन। उसके बाद में अपना खुद का सिर्फ पेन क्लिनिक शुरू किया एंड शी इज अर्निंग इन लैक्स पर मंथ, सिर्फ वो पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कराती है। वैसे एक दूसरी डॉक्टर है जिन्होंने हमें बताया कि हम आप जितने भी कोर्स करते हो हम हर कोर्स में आने के लिए तैयार। बोला कि क्यों? क्योंकि मैंने पहले मेरी क्लिनिक में 70 से 80 हज़ार की मेरी प्रैक्टिस थी, आपके पास आने के बाद में 70 से 80 हज़ार वाली प्रैक्टिस मेरी अभी 2 लाख के ऊपर हो गई है पर मंथ। सिर्फ मैंने जो भी आपने कहा उतना मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट वाली चीज बहुत जरूरी है। आपकी बाकी की सब प्रैक्टिस को जोड़ के ये आपको बहुत फलदायी है। और इसके लिए छोटी छोटी चीजें हमें समझनी है और ये छोटी छोटी चीजें समझ के इसको आगे लेके जाना है। अभी जैसे मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? डॉक्टर पवन जी, अगर कुछ क्वेश्चन है तो लेके हम लोग आगे आगे चलेंगे। हेलो, क्योंकि हाँ मुझे कुछ प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल्स भी बताने हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसी को कुछ अगर इसमें पूछना है तो क्वेश्चंस को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चालू रखता हूँ। किसी को अगर कुछ पूछना है तो सुनिए 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 सुनिए, एक के बाद आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए। हाँ अजय जी बोलिए। हेलो अजय कुमार जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, एक एक आदमी को धीरे धीरे से, मतलब एकदम से सब लोग नहीं आना चाहिए। ओके हाँ जी। बिल्कुल। मैं डॉक्टर कुलकर्णी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। जी पूछिए। हाँ सर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। मैं अपने क्लिनिक में अग्नि का सर, मैं आरएफ कॉटरी का यूज भी करता हूँ, क्योंकि मैं 4 सूत्र के साथ साथ आरएफ कॉटरी का कुछ ऑपरेशन में मैं योग किया। सर मैं वो जो कौन सा चीज से मैं अग्निकर्म करूंगा, ये कट या कोआगुलेशन, कौन सा बटन से? आपको कट से करना है, कोएगुलेशन से नहीं। सर कट से अगर करना है तो कट से मैं किस हद तक कर सकता हूँ, मतलब वो स्किन का पूरा रक्त कर दे? उसके लिए आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप कट और कोएगुलेशन जो यूज करते हो, आपके पास में जो नए वाले कॉटन मशीन है उसमें जैसे डिजिटल में है, तो वैसे में आपके पास है या फिर रेगुलर वाला है? सर मेरा जो ट्यूब मशीन में यूज करता हूँ हाँ फॉर पैरेटल सर्जरी, तो आपके पास साथ मैं अग्निकर्म भी करता हूँ तो वाला कॉटली का है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये अटैचमेंट है हाँ उसमें। हाँ 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 तो इसमें आप ये येलो बटन जो, हाँ तो ये जो आपका कॉटरी पेंसिल है उसमें येलो वाले से आपको करना। लोएस्ट जो है वो लोएस्ट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि 200 से 400 हर्ट्ज तक ही आप यूज करो। यानी अगर आपके पास उसमें हीटिंग में अगर कैलिब्रेशन है तो कैलिब्रेशन आपके यहाँ पे कितना 5-6 कैलिब्रेशन है या 10 है, अच्छा कितना है उसमें कैलिब्रेशन? सर लोअर 10 कैलिब्रेशन। 2 से 3 तक जो कैलिब्रेशन है उसी में आपको करना है। और इसमें जब भी आप करते हो अच्छा अच्छा तो हाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी इसको सिर्फ सेकंड आई हैव टू टच। ओनली फॉर अ सेकंड और लेस उसको आपको हीट देनी है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ उससे ज्यादा अगर आप हीट देते हो तो वहां पे आप सर ये जलाओगे। एडिशनल अच्छा सर, ये हाँ, इसमें करने से क्या जैसे हम लोग ये नॉर्मल वाले से करते हैं ना, ट्रेडिशनल में जो करते हैं तो उसमें इसी की जगह पे आप पंचधातु की शलाका या दूसरा जो भी यूज, अगर इसके ये राइट सर? चीजों के लिए हाँ दो चीजों के लिए हमने इसको ज्यादा प्रमोट किया है, इससे हम लोग ज्यादा आरएफ कॉटन के ऊपर Sir, what about diabetic patients and cellulitis? इस पेशेंट्स में आप Just a minute, sir. Just a minute, sir. Please introduce yourself with your name and just state that where you practice before asking any question. Okay, I'm Dr. Ajay Kumar from Andhra Pradesh. okay Regarding diabetes patients and cellulitis patients, I am asking about this one pain management. okay whenever you have any diabetic patient you definitely go for this Agnikarma or Vedan, but in cellulitis in particular we are using Prachanividam means you puncture multiple points in the cellulitis region with a little bit higher number needle, that is 18 number needle we use, where we are using Prachanavidam, where you are puncturing many points, maybe 100, 150 points in the cellulitis region, and very superficially you have to puncture, and that relieves that particular fluid in the cellulitis area, and you have to do it every day, and that relieves that cellulitis portion. You don't have to go for painkillers as well as you don't have to go for any of the
antibiotics when you are treating cellulitis through this method. It is called as Prachana Vidya. Prachana means multiple point you are puncturing and you are trying to relieve pain as well as the edema in that area. Is it clear? And you can do it quite nicely. If you have to use the needle will be used for puncturing. Like you just have to puncture in multiple points. Just like जैसे आप खीरे को कचुम्बर को आप मल्टीपल पॉइंट पे उसको जब भी आपको तैयार करना है उसका जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कचुम्बर के चटनी बनानी है, उससे हम लोग रेगुलरली कुछ ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए चटनी बनाते हैं, तो उसको जैसे मल्टीपल पंक्चर करना है तो उसी के तरीके से इसे करना है. You get quite good results. Is there no need of antibiotics? You don't require antibiotics when you do Prachan Vidya every day, and So there is lots of blood. Enough antibiotics. What we have to do? What we have to give to the You patient? can use Ayurvedic medicine. जैसे अपने पास यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं तो त्रिफला गुकुल यूज कर सकते हैं जो रेगुलरली, और डॉक्टर शर्मा जी भी बताएंगे कि इसके साथ में हम लोग आयुर्वेद जैसे यूज कर रहे हैं. तो मुझे लगता है इन्फी में हमारे पास गिलोय भी है, तो ये गिलोय वाली चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि जिससे पेशेंट को पेन भी कम हो और उसका इन्फेक्शन भी ना बढ़े. उसके साथ में एक रेगुलर मेडिसिन हम लोग जो अबंडेंस में अभी ये कोविड में भी यूज कर रहे हैं वो है त्रिशूल. जैसे हम लोग त्रिशूल भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें यूज कर सकते हैं. इट इज रिप्लेसमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स. इसमें त्रिभुवन कीर्ति भी और कर सकते हैं. शीघ्रु यूज कर सकते हैं. हम लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिससे तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो उसके लिए त्रिभुवन कीर्ति और सुदर्शन का जो कॉम्बिनेशन त्रिशूल है, हम लोग झंडू के प्लेटफॉर्म पे, तो झंडू का ये दवाई मैं रेगुलरली यूज करता हूँ. और इसको हमने एंटीबायोटिक की रिप्लेसमेंट में अभी भी ये कोविड में यूज किया है बहुत पेशेंट्स में भी. वहां पे उनको सर्दी खांसी हो या फिर बुखार हो, हर जगह पे, क्योंकि उसमें से त्रिभुवन कीर्ति जो है वो स्पेसिफिकली सन्निपात ज्वर में भी बताई गई है, और उसके साथ में हम लोग इसको पेन मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक की रिप्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं. एंड इट इज अवेलेबल एवरीवेयर. Okay, thank you, sir. Next question. हाँ, Please ask questions. First introduce yourself with your name and your institute where you practice. even if we मैं आयुर्वेद आश्रम झारखंड रांची से हूँ. हाँ बोलिए. मैं आपसे ये गुरीच ठीक है, इंस्ट्रक्शन को भी दूर करेगा और पेन मैनेजमेंट में भी काम करेगा, लेकिन गुगुलू का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता. सर मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ कि गुगुलू आज के ज़माने में अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और गुगुल का हम लोग जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे हम लोग गुगुलों को कम से कम इस्तेमाल करें, और उसकी जगह पे, क्योंकि उसका कल्टीवेशन से लेके बहुत सी प्रॉब्लम्स है. उससे ज़्यादा तो ये आपको डॉक्टर पवन जी बता सकते हैं कि गुगुलू मिलने में कितनी प्रॉब्लम चाहिए. तो उसकी जगह पे हमने इसे कोशिश की है कि आपके गुगुलू और इसका यूज ये पेन मैनेजमेंट की नई व्यवस्था से कम किया जा सके, और पंचकर्म के तरीके से, जैसे इसमें अपने गुगुलू तो उसको कुछ हद तक अंदर से चेंज करने के लिए काम में लाएगा, लेकिन उसके साथ में अगर हमने उसके साथ में पंचकर्म जैसे तिक्तक शीर सर्पी बस्ती है कि जो अंदर के लेयर्स को चेंज कर सकती है, या फिर हम लोग उसी के साथ में अगर समझो हमने ओरल मेडिकेशन जो है उसको रिप्लेस करने के लिए खाने पीने में कुछ चीजें ले लिए, विदाग्नि जैसी ट्रीटमेंट है जिससे पेन को कंट्रोल किया है, तो इससे हम लोग गुगुल को
कम से कम यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में मुझे ये भी लगता है कि आयुर्वेद की परंपरा में एक दूसरी चीज जो है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, और वो है रसौषधि। रसौषधियों को जोड़ के अगर हमने गूगल का प्रयोग किया तो गूगल लगता भी कम है, उसकी मात्रा भी कम लगती है, और रसौषधि का मतलब है कि कुपी पक्व से लेके रसकल्प जो भी है तो सबको हमने अगर समझो 1 से 20 के मात्रा में यूज किया, यानी एक पार्ट जो रसौषधि है तो इसमें अगर घुटनों में या कहीं पे हमें समीर पन्नग यूज करना है, या फिर अगर हमें इसी की जगह पे कुपी पक्व में अगर आगे चलना है तो इसमें मल्ल सिंदूर से लेके और भी दवाइयां हैं जो हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चीजों के साथ में हमने अगर गुगुलू और बाकी अपनी दवाइयों को साथ में जोड़ लिया, जैसे हमने बीच में एक कोशिश की थी त्रिमद, जिसको हमने बहुत सोचा है, लेकिन ये त्रिमद अगर हमें यूज करना है उसमें विडंग है, नागर मोथा है और शुंठी है, तो ये चीजों को हमने एक साथ में अगर जोड़ के किसी पेशेंट के लिए यूज किया तो उसकी दर्द तुरंत कम हो जाती है। और उसमें मददकारी यानी सिर्फ पेन को कम करने के लिए, लेकिन ये पेन को कम करने के आगे हमें जाना है, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुगुलू उसके साथ में ये रसौषधि इनका कॉम्बिनेशन अगर किया जाए, मुझे लगता है कि अपने पास जैसे रुमायोग जैसी भी दवाइयां हैं जो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं रेगुलरली, और ये दवाइयां हमें ज्यादा से ज्यादा असर देती है। जैसे गोल्ड के साथ में भी हमने शायद रुमायोग गोल्ड भी है अपने पास, बराबर है ना सर? तो ये चीजें हमने अगर कॉम्बिनेशन में यूज की तो उससे रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं, और कोशिश हमें ये करनी है कि कॉम्बिनेशन आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीकों से अगर हम लोग करते रहे तो रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। और अकवन का प्रयोग है एक औषधि अकवना, अकवन का, अकवन के पत्ते का सेंक दर्द को तुरंत राहत, हमारे अपने ये आप अपने क्लिनिक, हाँ, जैसे हम लोग पंचकर्म की जो भी बात करें, सेक करना है या फिर वहां पे पत्र पोटली या फिर बाकी सब चीजें, जैसे कुछ लोग तो यहाँ पे निर्गुंडी के रस को भी इस्तेमाल करते हैं या फिर निर्गुंडी की पत्तों को भी सेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें जो है इनके रिजल्ट्स और इनकी वारंवारता जो है इसको कम करने के लिए हमने इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, कि जिसकी वजह से आप सेक से लेके बाकी सब चीजें करने के लिए पेशेंट अपने पास में जुड़ा रहता है, क्योंकि पेशेंट कुछ दिनों के बाद में ये ट्रीटमेंट्स को थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि कंट्रोल करने के लिए तुरंत आना चाहता है, कि मुझे आने के बाद क्लिनिक से बाहर जाते वक्त मुझे तुरंत दर्द कम होना चाहिए। तो वो चीज के लिए हमने ये विदाग्नि इंट्रोड्यूस किया है। बाकी सेक वाली जो भी चीजें है, नाड़ी स्वेद से लेके बाकी सब दवाइयों को, अर्क पत्र हो या फिर निर्गुणी पत्र हो या फिर रंडी का पत्र हो, ये सब चीजों से सेक करना, इससे रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन इसमें पेशेंट को बार बार जो आना पड़ता है वो भी हम लोग इसमें कम करते हैं। धन्यवाद। Next question, please. हेलो, Yes. हेलो, Yes, हाँ, yes. नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर मैं उदयपुर राजस्थान से डॉक्टर मुकेश प्रजापति बोल रहा हूँ। और सर मेरे 3 क्वेश्चन है अभी विद्ध कर्म से रिलेटेड। एक तो सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये विद्ध कर्म की वापिस कितने दिन में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कितनी देर तक करना है। और तीसरा प्रश्न ये है कि एक्यूपंक्चर वाली नीडल भी क्या यूज में कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि तीसरा क्वेश्चन मैं पहले लेता हूं कि हम लोग एक्यूपंक्चर के नीडल से कर सकते हैं क्या, तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो भी नुकीलापन है वो कम है। दूसरा, हम लोग जो आयुर्वेद के हिसाब से करते हैं तो ये नाड़ी है, यानी बीच में जो होल है वहां से खून भी बाहर अगर आना है या फिर वहां पे कुछ भी
रुका हुआ चीज है उसको बाहर निकलने के लिए अंदर ये अपनी नीडल जो है इसमें होल रहता है, तो इसके लिए एक्यूपंक्चर वाली नीडल से हम लोग नहीं करते हैं। दूसरी बात कि इसको आप बार बार कितना कर सकते हैं, तो हम लोग ये विद्याग्नि कैंसर से लेके पेन मैनेजमेंट में बाकी सब चीजों में भी यूज कर रहे हैं। जैसे विसरल पेन, पेट में कहीं पे दर्द है या फिर किसी को सर में दर्द है या किसी को हील पेन में दर्द है, तो ये सब चीजों में हम लोग जब यूज करते हैं तो वहां पे कैंसर में हम लोग दिन में 2 बार भी करते हैं, सवेरे भी किया शाम को भी किया। एक्यूट पेन है, बहुत ज्यादा दर्द चल रहा है पेट में कहीं पे, उसको जैसे रीनल कैलिकुलाई बोला है या फिर अपेंडिसाइटिस है, तो दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं। अगर जॉइंट पेन है, किसी को क्रॉनिक जॉइंट पेन है, बहुत दिनों से उसके घुटनों में दर्द चल रहा है, तो उसको हर दिन अगर एडमिट किया है तो हर दिन भी करते हैं। अगर वो कहीं से आ रहा है उसके साथ में पंचकर्म जोड़ा है तो हफ्ते में 2 बार भी करते हैं। उसको फॉलोअप के लिए बुलाना है तो हफ्ते में 1 बार, जैसे ही हम लोग हील पेन, पार्श्वी वेदना में हम लोग उसको हफ्ते में 1 बार बुलाते हैं। तो आपको दिन में 3-4 बार से लेके हफ्ते में 1 बार तक फ्रीक्वेंसी आप पेशेंट के जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अलग अलग साइज की सुइयां यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक्यूपंक्चर वाले नीडल हम लोग डेफिनेटली नहीं यूज करते हैं। इसका हमें ज्यादा फायदा दिखा है कि जब भी नाड़ी वाली जो नीडल है जहाँ बीच में होल है, ये ज्यादा काम करती है। और दूसरा वाला आपका जो प्रश्न था कि ये हम जब भी करते हैं पेन मैनेजमेंट में तो इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए एक सीटिंग का, 15 से 20 मिनट तक का एक सीटिंग का ज्यादा से ज्यादा आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। Sir, what about deep vein thrombosis? In deep vein thrombosis, नी पेन में भी आप करते हो तो उसमें भी DVT, आप, sir. हेलो, In DVT, deep vein thrombosis. डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आप इसको सिर्फ दर्द कम करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हर एक को मालूम है कि वहां पे अंदर जो भी क्लॉट हुआ है वो क्लॉट वेन के अंदर है, और उसे डिसॉल्व करने के लिए आपको दवाइयां जो भी देनी है वो आपके शरीर में जाके खून में मिल के वहां पे पहुंचनी है, तो ही उसका काम होने वाला है। बाकी जो भी चीज वहां से उसको डिसलोकेट करके आगे लेके जाने के लिए आपको करना है तो वहां पे नहीं पॉसिबल। और उसका नाम ही है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी अंदर वाली वेन्स में हुआ चीज जो है उसको आप सिर्फ दर्द कम करने के लिए एक्सटर्नली टेम्पररी मेजर करके इसे यूज कर सकते हो वेदन को, लेकिन इससे आपके मूल कारण को दूर नहीं किया जा सकता, जिसके लिए आपको ओरल मेडिसिन की ही जरूरत है। Okay, sir. Thank you. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जब मैं किसी को विद्ध जाइलोकेन डेली या इस तरह चीज के डालूंगा, और यहाँ पे जैसे हम लोग बहुत डॉक्टरों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे कोई कहता है कि हम लोग इसको सिर्फ त्रिफला के काढ़े से पहले क्लीन करके फिर यूज करते हैं, कोई बोलता है कि हम इसके ऊपर बीटाडीन यूज करते हैं, कोई बोलता है हम लोग इसके ऊपर जाइलोकेन यूज करते हैं। लेकिन जाइलोकेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक तो निडल इतना पतला सा यूज करते हो कि जहाँ पे आपको सांस छोड़ते, ये एक अलग से टेक्निक है जो मुझे आगे बताना था, लेकिन मैं अभी आपको बता कि एक थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और ये प्रैक्टिकल ऐसी है कि जिससे आपको ये सुई कब लगानी है और कैसे लगानी है, और विदाउट एनी पेन किलर या विदाउट एनी एनेस्थेटिस कैसे लगाना है वो हमें समझना है। पहले तो एक काम कीजिए कि सब लोग अपनी सांस जो है वो अंदर ले लीजिए, उसको पूरा छोड़ दीजिए, और जब आपने सांस बाहर छोड़ी है तो उसके बाद में उसको जब आप अंदर लेते हो ही अंदर रोक लीजिए, यानी सांस को आपने कुंभक की तरीके से अंदर रोक दिया है। अच्छा, अंदर जैसे भी रोक दिया तो उसके बाद में आपने ओम बोलने की कोशिश की, तो आप ऊंचे आवाज में ओम बोल सकते हो। जैसे सांस को आपने अंदर रोक लिया, उसको सांस को बाहर छोड़ते वक्त आपका ओम अच्छी तरीके से आता है। लेकिन अभी आपको कोशिश क्या करनी है मैं बताता हूँ। आपने सांस को छोड़ना है आधा, तब तक कुछ भी बोलना नहीं है। सांस को आधा छोड़ना है
और उसके बाद में ओम बोलने की कोशिश करनी है। करके देखते हैं। सांस पूरा ले लीजिए, आधा सांस छोड़ने आपको ओम बोलने की कोशिश करनी है। सांस आधा छूटना चाहिए पहले। करके देखिए। सांस पूरा ले लीजिए, अभी आधा सांस छूट गया, अभी उसके बाद में आपको ओम बोलना है। मुंह से ओम आता है? बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं। तो पेशेंट को जब भी आपको सुई लगानी है तो आपको ये सांस आधा छोड़ने के बाद में आपने अगर सुई लगा दी तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं आएगी, और ये उदान क्षेत्र है तो वहां पे उसको दर्द भी नहीं होगा। करके फिर से देखिए। एकदम पते की बात है कि जिससे आप सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बन सकते हो। सांस को अंदर ले लिया, आधी सांस छोड़ दी, आधी सांस छोड़ने के बाद में आपने चिल्लाने की कोशिश की। अभी चिल्लाने की कोशिश करके भी देख सकते हो। आधी सांस ये छोड़ दो और मुसीबत उसके बाद में चिल्लाओ। चिल्ला सकते हो? मुसीबत आवाज आती है? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि नहीं वाणी नहीं आ रही। तैयार होती है जब आपकी सांस छूटना शुरू होता है। जब आधी सांस छूटती है तो आप चिल्ला भी नहीं पाओगे और ओम भी नहीं बोल पाओगे। तो इसके लिए जब भी सांस छूटती है तो उसके तरफ देखना है सांस छोड़ते वक्त, और उस वक्त उसको अगर आपने सुई लगा दी तो ना आपको ज़ाइलोकेन की जरूरत है ना किसी दूसरे पेन किलर की। उसको आप आराम से सुई लगा सकते हैं और वो चिल्लाएगा भी नहीं और उसको दर्द भी नहीं होगा। एकदम सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये बहुत टेक्निक है। करके देख सकते हो थैंक्स आप। Hello, sir. हाँ बोलिए। Hello. Myself. Hello. हाँ बोलिए। Myself, Dr. Tapas Bhuya. I am calling from Kolkata. हाँ। Can you show the pricking technique once again, please? पिकिंग टेक्निक आपको फिर से चाहिए ना, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? Actually, this video quality is so poor that I can't saw this one regularly. I will just Yeah, 1 second, please. I will just repeat it once. Okay. Yes, sir. First thing is, whenever you want to do any pain management, you have to find out the location of the problem. Maximum pain point. हाँ. नहीं, मैक्सिमम नहीं, पहले तो आपको रीजन ढूंढना है कहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद sir. में कौन सी पोजीशन में। whenever patient is lying down, whenever patient is bending, you have to find out that position. Yeah. In maximum painful position, you have to find the maximum painful point. 1 second, sir. 1 second, sir. First is you have to find out the region where patient is having pain and Yeah. in which position, if he is bending, if he is standing, when he is getting that pain. Yeah. You have to mark that position and that point. He is having Yes, sir. in the lower back, and this particular point you have to palpate the point with your finger. Maybe it could be your index finger, maybe it could be your middle finger, any you use, and then mark it with the pen. Use Yes, both sir. of your, with left hand you find out the point, with right hand you mark the points. Yeah. So once you mark the point, you have to puncture the needle, holding it like this. It has to be 90 degrees to the body. Yeah. 90 degrees to the body, you have to puncture the needle. Yeah. 4 to 5 millimeters inside you have to go. 4 to 5 millimeters means up to here. Right, sir. So once you puncture it, you have to keep it for 4 to 5 minutes at the most in the point. If you have multiple points, use multiple needles, but not more than 6 needles at a time. But how long the needle will be inside of the body? So a fraction of a second or more than a second? For 4 to 5 minutes. For 4 to 5 minutes? 4 to 5 minutes the needle has to be in that particular point, in that position. And when you are applying the heat should be for just a second. It can be repeated 3 or 4 times. 1 second, please. Audio quality is very poor, sir. 1 second, please, sir. I will repeat it again. Okay. Yes, sir. Whenever you are puncturing, this is a
You have punctured it. It will be Yes, there sir. in the body for 4 to 5 minutes. But Oh, you sir. are going to apply this heat Huh. 3 or 4 times a second or 2 seconds, not more than that. Acha. Acha. You just have to touch, release the heat, and wait for some time. Let the needle be there for 4 to 5 minutes. Right, sir. Then you take out the needle and put it into other point if there is any painful point. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Okay, you got the thing? Yes, Tapas? Yeah. Thank you. हाँ, बोलिए. Next question, please. Hello. Hello, sir. हाँ, पूछिए. Myself, Dr. Bilas Chandra Sarkar, sir. हाँ, पूछिए. How these therapies work? The theory behind these treatments you want to know, the scientific truth, isn't it? Okay. See, in Ayurveda, we have two principles. One is Vedan Karma and Agni Karma. These are the two therapies which we are using simultaneously. Whenever we are using Vedan, this Vedan has got place in Ashta Kriya or the Sushrutas Ashta Karma. Whatever treatments he has prescribed, Vedan is puncturing, and after puncturing, you help the Vata in that particular site to release from this puncturing. So whatever is accumulated will be released with this. When we apply the modern principle, there are 6 different theories which explain this particular principle. First is called as counter-irritant theory. Means whenever somebody is having some pain in a particular area, you are puncturing and you are giving a stronger stimulus. So the particular area which is having pain will be having stronger stimulus and the pain will be seem to be released. Second is gate control mechanism. Means you are having some pain in a particular area, but that gate is closed, so brain doesn't get the sensation of pain. Third is whenever you puncture in these areas or whenever you apply the heat, whenever you puncture it, dissolve that particular these certain chemicals. These chemicals try to dissolve the foreign body, and in other way, these chemicals are having certain principles which are opioids or which dissolve the pain. That pain is controlled by these opioids. There is another theory that there are endorphins which are released during this particular process. That is fourth theory. Fifth theory is whenever you puncture, the area is flushed with the fresh blood supply, and blood supply which comes there new dissolves the chemicals which are giving you pain. And the sixth theory is whenever you puncture with a hollow needle, the accumulated things are released or they are thrown away from the body, and that's why your pain is controlled. So these are 6 different theories according to modern science, and Ayurveda says that Vata is relieved from that area because of the puncture and because of the heat, and that's why you get pain relief. So you have 6 theories based on modern and 2 theories based on Ayurveda. So, Thank you, sir. you got the point? So it is 100% with some scientific base. Now we have to work out for the arts of it. Then only our commerce will grow.
If somebody is having question, otherwise I will have some. हाँ, hello. Hello. हेलो। हाँ हाँ सर, एक सर प्रश्न मैं करना चाह रहा था कि सर अगर हाँ हम कटी बस्ती, जानू बस्ती या पत्रपिंड के साथ अगर इसको करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसको पहले करना होगा या बाद में करना होगा, या कैसे कर सकते हैं अगर इसके साथ करना चाहे? हम लोग जब पेशेंट को आपका नाम एडमिट बताएं। सर मैं डॉक्टर मुकेश, उदयपुर राजस्थान से। पंचकर्म में जब हम लोग ये ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं तो एक क्रम बताता हूँ कि पेशेंट जब भी आपके पास आता है तो इसको अपने वश में करना है। अपने वश में करना है यानी वो पेशेंट हमारे साथ में जुड़ना चाहिए। तो ओपीडी में तो हम लोग इसको पहले कुछ भी पूर्व कर्म नहीं करते, सिर्फ क्लीनिंग प्रोसीजर और उसके साथ में ये जोड़ के ट्रीटमेंट करा देते हैं। लेकिन जब पेशेंट को एडमिट करते हैं या फिर उसको सीटिंग देनी है, एक बार उसको तो हमने लुभा लिया कि अरे आपको हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट है तो आप हमारे पास जुड़ जाओ, तो उसको डे 1 को हमने पहले ट्रीटमेंट करा के अपने साथ में जोड़ लिया। उसके बाद में उसको बोला कि अभी आपको आगे पंचकर्म भी करना है। पंचकर्म करने के लिए जब भी वो आते हैं हमारे पास तो उसके लिए हमें जो भी अपने बाकी के कर्म है तो वो सब कर्म, कटी बस्ती हो, पोटली स्वेद हो, ये सब चीजें हमें उसको पहले कर लेनी है। और उसके सबसे आगे लास्ट में आपको करना है ये वेदन कर्म या अग्नि कर्म। लेकिन आपको अगर तिक्तक्षीर सर्पी बस्ती या फिर अनुवासन बस्ती देनी है तो उसके पहले ये करना है। यानी अगर आपको नीरो बस्ती करना है तो नीरो बस्ती आप पहले कर लो, लेकिन अनुवासन बस्ती करनी है तो ये अनुवासन बस्ती ये विद्याग्नि के बाद में आपको। ओके सर, थैंक यू सर। Question, please. Hello. Is there anybody have some question? आगे चलो। Yes, yes, sir. आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, देखिए अभी ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट को हम लोग लॉकडाउन के बाद में कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इफ एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि अब अभी क्या हो गया है कि इनकम हैज बिकम लिटरली जीरो, लगभग कुछ नहीं है ना। तो अभी इसको हमें फिर से बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले तो पेन मैनेजमेंट कैंप लगाना पड़ेगा। लोगों को इतने दिन से घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो पेन है, कहीं पे दर्द है, कहीं पे ये सब तो चीजें चल देंगी। तो उसके लिए हमें अगर कुछ करना है तो मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत हमें ये पेन मैनेजमेंट कैंप से करनी है। उसमें भी ये विद्याग्नि वाली जो चीज है इज गोइंग टू बी अ फ्रंट रनर। तो आगे हमें इसको कैसे यूज करना है, तो एक तो बात ये है कि पहले आप योग्या विधि से शुरू कीजिए। अपने पास जो भी चीजें हैं, टमाटर से लेके खीरे से लेके उन सब के ऊपर आप ये 26 नंबर वाली सुइयां पहले 100 सुइयां लेके आइए। अभी इसको प्रोसीजर करना है तो उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो भी हमें बात करनी है। क्योंकि सिर्फ मैंने सोच लिया और दूसरे दिन से मैं ट्रीटमेंट करना चाहूँ तो उसमें मुझे क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले है कि मुझे योग्या विधि से समझना है कि हर चीज में मुझे सुई लगाने के लिए कहाँ पे कितना जोर लगता है। उसके बाद में जो हमने 2 चीजें बताई है कि सांस को छोड़ते वक्त करना है, मोस्ट पेनफुल पॉइंट में करना है, ये चीजें जबानी याद करनी है। उसके साथ में करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड में ग्लोव्स डालना कंपलसरी है, क्योंकि आप ब्लड को टच करोगे या सुइयों को टच करोगे तो उस वक्त आपको लेफ्ट हैंड में ग्लोव्स की जरूरत है। राइट हैंड अगर आपका ग्लोव्स के बगैर हो तो भी चलेगा, तो सुइयां लगाने के लिए। लेकिन क्लीन अप के लिए आपको जो भी हैंड यूज करना है, दोनों हाथों में लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम लेफ्ट हैंड में तो ग्लोव्स कंपलसरी है, क्योंकि आप ब्लड को टच करोगे, पेशेंट को टच करोगे, वो लेफ्ट हैंड से करोगे। उसके साथ में क्लीनिंग के लिए आपको जो भी चीज अच्छी लगती हो, वो त्रिफला का काढ़ा हो या फिर आप
वहाँ पे बिटाडीन यूज करना चाहते हो, आयोडीन यूज करना चाहते हो, जाइलोकेन, वो आपके ऊपर है। आपको पेशेंट को जो भी अच्छा लगता है वो आप यूज करो एज क्लीनिंग एजेंट। उसके साथ में मार्किंग के लिए आपके पास एक स्केच पेन होना चाहिए। पेशेंट को अगर मार्क करना है तो वो अपना रेगुलर वाला पेन काम नहीं करता बहुत बार। पंचकर्म जब भी आप कंटिन्यूसली से लेकर जो भी करते हैं उसके बाद में वहाँ पे मार्क नहीं रहता, इसके लिए मार्किंग के लिए अलग से आपको वहाँ पे पेन लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपके क्लिनिक में होनी चाहिए। उसके साथ में कॉटन के स्वाब्स जो क्लीनिंग के लिए चाहिए वो भी आपके साथ में। और जैसे आपका योगा विधि हो गया, उसके बाद में आपने ये प्रोसीजर पूरा का पूरा फॉलो करना चाहा, ये सब चीज़ें आपने एक एक करके अपने क्लिनिक में रखनी। और पेशेंट को जैसे भी ये ट्रीटमेंट करनी है तो वो इनफुल पॉइंट या दूसरी जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें याद में रख के उसको कंधे से लेके, कमर से लेके, घुटने से लेके, जहाँ पे भी पंक्चर करना है वहाँ पे आपको देखना है कि मैं वहाँ पे सुई लगा सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि घुटने के यहाँ पे कहीं कहीं पे आप अगर देखोगे आपके शरीर में, तो जहाँ पे कम फ्लैश है वहाँ पे लगाना है, तो वहाँ पे वेदन से ज़्यादा भी आपको अग्निकर्म वाला यानी बाहर से टच वाला मेथड से आपको हीट देनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि वेदन करना है तो उस वक्त कहीं पे आपको पिंच करके, स्किन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे पिंच करके उसके बाद में वहाँ पे सुई लगानी है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे अगर समझो आपने हाथ देख लिया और यहाँ पे आपको सुई लगानी है, तो ये सुई लगानी है तो यहाँ पे फ्लैश एकदम कम है, तो यहाँ पे आपको पहले पिंच करके स्किन को थोड़ा उठाना है, उसके बाद में सुई। समझ रहे हो ना? स्किन को अगर आपने पिंच करके थोड़ा ऊपर उठा लिया तो उस वक्त सुई लग सकती है, तो यहाँ पे सुई ऐसे डालोगे तो सीधा बोन में जाने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ के वहाँ पे प्रीकिंग और ये सब समझना है। ये प्रीकिंग के साथ में आपको हीट वाली चीज़ जो है वो अगर आपने जोड़नी है, तो अगर कोई रेगुलरली एनोरेक्टल करने वाले हैं उनके पास आरएफ कॉटरी है, उसको थोड़ा सा समझना होगा। उसका जो भी फोटो है फ्रंट पैनल का वो अगर भेजेंगे तो उसमें क्या चेंज करना है बता सकते हैं, फिर ये अपना विद्याग्नि यंत्र जो है वो आप आगे आके ले सकते हो। उसी के साथ में जैसे भी हम लोग आगे चल के ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो एक सीटिंग 15 से 20 मिनट का होगा। उतने देर तक आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए जब भी आप वहाँ पे रुकाओगे तो एटलीस्ट 150 to 200 rupees you should charge for a single sitting. You should always be adding some panchakarma after that for the treatment in future. क्योंकि जब भी आप ये ट्रीटमेंट करोगे 70-80% पेशेंट्स में फर्क पॉजिटिव ही आएगा और वो आपका सुनने के लिए तैयार होगा। जैसे अमिताभ का गाना तो आपको मालूम है कि रोते रोते आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो हम लोग ये जब विद्याग्नि के डॉक्टर्स को बोलते हैं तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि रोते रोते आते हैं सब, जिसके क्लिनिक से पेशेंट हंसता हुआ जाएगा वो अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। तो आपके क्लिनिक में जाने वाला पेशेंट जो है वो अगर हंसते हंसते जाता है कि अरे मुझे पेन था लेकिन ये डॉक्टर के पास आने के बाद मेरा पेन कंट्रोल आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ में ज्यादा देर तक रुकने वाला पेशेंट, तो उसको आपको संभाल के रखना है, उसको ये बाकी की ट्रीटमेंट और ये सब आपको आगे चलानी है। तो उसी के लिए आपको उसको आगे की ट्रीटमेंट्स भी बतानी है, अगले 15 दिन की या फिर 30 दिन की जो भी बतानी है। उसके साथ में हफ्ते में एक बार उसको पेन मैनेजमेंट के लिए आप बुलाते हैं, उसको जो भी आपको दवाइयाँ देनी है वो उसके साथ। तो इससे होगा क्या, वो पेशेंट आपके साथ जुड़ जाएगा। अभी लॉकडाउन के बाद एक एक पेशेंट इम्पोर्टेंट रहेगा जो आपके साथ जुड़ेगा और वो आपके साथ जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर अन्नदाता। और ये अन्नदाता को अगर आपको खुश करना है तो इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट सीख के करना बहुत। इसके लिए आप कैंप लगाओ, कैंप लगा के वहाँ पे आप ये बाकी की सब दवाइयाँ उसको दे दो, लेकिन विदाउट फेल एक तो उसको ट्रीटमेंट आपको करना ही है। और वो ट्रीटमेंट विद्याग्नि का करा के उसको जब आप भेजोगे वापस आपके पास आने ही वाला। जैसे भी ये ट्रीटमेंट आप करते हो तो और एक चीज़ जो पश्चात कर्म में हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो है कि उसको एक्सरसाइज कराना। और ये एक्सरसाइज एक तरीके का हमारा दूसरा जो बोलते हैं कि प्रमोशन का दूसरा एक साधन है। जैसे किसी को अपने घुटने के लिए ये ट्रीटमेंट करवाया या घुटने के लिए जैसे ट्रीटमेंट करवाते हैं, या फिर उसी के साथ में आपने उसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के वक्त बोला कि अरे आपका ये ट्रीटमेंट हो गया है
जरा आप बाहर चल के आओ। जैसे हमारे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कोई क्लिनिक है और उसके घुटने पे या हील पे ट्रीटमेंट किया, उसने अपनी पैंट है उसको घुटने के ऊपर तक चढ़ा के रखा है और उसको आप बोल रहे हो कि बाहर ये जरा ये गली के ये छोर से वो छोर तक जाके जरा चल के आओ, तो उसको तो फर्क तो आ ही गया है। और अभी आप बोल रहे हो कि उसको चलना है, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज है पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उसके लिए जब भी वो बाहर जाएगा या फिर आपके कंधे के तो आपने किया बोला कि क्लिनिक के बाहर खड़ा रहो और हाथ को 10 बार घुमाओ। जैसे ये हाथ 10 बार हाथ घुमाते बाहर कोई खड़ा है या फिर ऐसे घुटने के ऊपर तक पैंट चढ़ा के बाहर कोई चल रहा है, तो जाहिर है कि 10 लोग पूछेंगे यार ये क्या कर रहे हो। तो कुछ नहीं, ये डॉक्टर ने मुझे अभी ट्रीटमेंट बताया था, ट्रीटमेंट अभी मैं करके आया हूँ। तो पूछेंगे आयुर्वेद के क्लिनिक पे गए थे और क्या ट्रीटमेंट आपने किया, नहीं कुछ सुइयों वाला ट्रीटमेंट किया था और अभी मुझे बोला है कि जरा ये एक्सरसाइज कर। अच्छा कुछ फर्क आया, तो बोलेगा हाँ फर्क तो आया है। अच्छा अभी ट्रीटमेंट किया और अभी फर्क आया, आयुर्वेद में ऐसे भी कुछ है क्या कि जिससे तुरंत फर्क आता है। तो चलो ये आपका फ्री में प्रमोशन चालू हो गया आपके क्लिनिक के आजू बाजू, ये डॉक्टर के यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जिससे तुरंत फर्क आता है। और ये प्रमोशन की आज हमें लॉकडाउन के बाद बहुत जरूरी चीज है कि अगर ये हमारे आजू बाजू के लोगों को पता चलेगा कि आपके यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट वाला चीज है जिससे उनकी तकलीफें कम होती है, तो अपने चाचा चाची अपने अंकल बाकी जो भी लोग हैं उनको बताएंगे कह रहे हैं हमारे गली में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है वैद्य साहब है, उनके पास तुरंत इलाज भी होता है। तो ये हमें लॉकडाउन के बाद विदाउट फेल पेन मैनेजमेंट का कैंप करना जरूरी है। इसमें आप ये वेदन चिकित्सा करोगे, अग्निकर्म करोगे और उसके साथ में जैसे अभी हम लोग झंडू के प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग डॉक्टर पवन जी से भी बात करेंगे कि आप हमें इसके लिए सपोर्ट करो, तो हम लोग और बड़े बड़े कैंप लगाते जाएंगे। और इसमें सबको आगे बढ़ने के लिए आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट हम अपने क्लिनिक में रेगुलर फॉर्म में लेके आए। मैं कह सकता हूँ कि अगर ये पेन मैनेजमेंट इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट हमने जोड़ लिया तो अपनी तो तरक्की है, आयुर्वेद के साथ में जुड़ने वाले लोगों का नंबर भी। और आज मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं 200 स्क्वायर फुट के छोटे से क्लिनिक से मैंने शुरू किया है और वहां से आज मैं 6000 फुट के हॉस्पिटल पहुंचा। और उसमें एक मेन चीज है कि ये सब मैंने सिर्फ आयुर्वेद की प्रैक्टिस से की और पूरे जैसे भी ये सब चीजों में इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर अगर ये पूरा भारतवर्ष में ये शुरू किया इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, मैं बोल सकता हूँ कि आज 1000 से ज्यादा डॉक्टर ये कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। हम लोग जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहां पे जाके हम लोग कैंप और ये सब करते रहते हैं और ये कैंप और इसमें ही ज्यादा हम लोग लोगों तक पहुंचते हैं और इससे फायदा बहुत है पेशेंट्स को। उनकी पुरानी बीमारियां भी निकालने के लिए आयुर्वेद उनका उत्तर है, लेकिन हमारे साथ में वो जुड़ते नहीं है क्योंकि उनके ऊपर तुरंत हम लोग कुछ असर वाली चीज नहीं देते। तो ये तुरंत असर वाली चीज अगर हमने जोड़ दी तो ये ब्रिज वाली चीज है कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन और हमारे पास जो भी पुरानी वाली चीजें हैं जिसमें बहुत बड़ा भंडार है, खजाना है, खजाना लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके लिए ब्रिज है। और हमारे लिए ब्रिज क्या है कि हमसे जो भी लोग टूट गए थे वो फिर से हमारे साथ जुड़ने, ये टूटे हुए रिश्तों को सुधारने का ब्रिज है। और ये अगर हम लोग रिश्ता सुधार सकते हैं तो मुझे लगता है कि अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। हाँ पूछिए सर। हेलो हाँ पूछिए सर। हेलो हाँ जी है, हाँ आवाज पूछिए। आ रही है? नहीं अभी आ रही है। हाँ हाँ, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? आप जहाँ चाहो सर वहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी। नहीं हम लोग मतलब आप हम भारत में कहीं पे भी जाके ट्रेनिंग करते हैं सर। मैं लॉकडाउन के बाद एक कैंप रखना चाहूंगा बंगाल में, जिससे हमारे एक्सपर्ट भी इसका लाभ ले सकें। हमारे बड़े यंग डायनेमिक और सीनियर सभी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं,
तो यदि वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन के बाद एक कैंप रखा जाएगा तो शायद सबको सीखने का मौका मिलेगा। जरूर। और इसमें एक दिन में ट्रेनिंग होती है सर। एक दिन में सवेरे हम लोग पहले पेशेंट्स का कैंप करेंगे, उसके पहले सबको बताएंगे, सबको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हो जाएगी और उसके साथ में दोपहर में उनके क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं। तो पूरे एक दिन में सवेरे से लेके शाम तक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है। और आज तक हमारा ये अनुभव है, लगभग हमने 50 से ऊपर ऐसे वर्कशॉप्स लिए हैं कि जहाँ पे डॉक्टर्स दूसरे दिन से अपने क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट और ये सब शुरू करवाते हैं। एंड इट इज रियली अ गुड थिंग। वेस्ट बंगाल में तो हमें करने के लिए आप जब बुलाओ हम लोग आने के लिए तैयार हैं, और आपने बुलाया तो आधी रात में भी आने के लिए तैयार। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? धन्यवाद सर। नाउ डॉक्टर काशीनाथ सेनगुप्ता सर इज वेटिंग फ्रॉम यू से समथिंग। प्लीज सर स्टार्ट। कुलकर्णी जी, क्या मैं कुलकर्णी जी चाहूंगा? हाँ हाँ, यहाँ पर काशीनाथ सेन है, क्या बोले साहब? हाँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ से आपसे विदा लेना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर 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 जरूर। डॉक्टर बहुत काशीनाथ धन्यवाद सर इज वेटिंग। जस्ट जरूर जरूर स्वागत है। सर प्लीज से समथिंग। डॉक्टर काशीनाथ सेनगुप्ता सर, सीनियर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सेनगुप्ता सर, सेनगुप्ता सर प्लीज से समथिंग। आप सुन, हेलो। हाँ बोलिए सर। डॉक्टर सेनगुप्ता, हेलो डॉक्टर सेनगुप्ता। हेलो हेलो डॉक्टर काशीनाथ सेनगुप्ता सर। Might be disconnected. Excuse me. I am Dr. Manoj Kumar Agarwal. Hello. Yes, yes. Just I am going to contact with Dr. Kashinath Sengupta. Is showing that he is online. Sir, আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? কাশীনাথ সেনগুপ্তা স্যার শুনতে পাচ্ছেন? Hello. I think technical problem. Just anybody call him, Dr. Kashinath Sengupta. जी। Yes, yes, sir. उदय कुलकर्णी। Uday sir, please continue. Hello. हाँ कहिए। Uday sir, please continue. Okay, should I continue? Yes sir, yes sir. I think there is some technical problem. Please sir, continue you. Yes sir. Kolkata. Hello. Hello. Sir, is there any book you have written or you have found in the India or anywhere on this? We have book which is out of print, but we are coming out with new edition within next 2 months or so. So what is the name of that book? It will be available. Currently it is Viddagni Sahita. You can find it on Wikipedia, or you can have lots of videos on Viddagni. You put name Uday Kulkarni and Viddagni, you will find a lot of videos on YouTube. Okay, sir. Okay. And in short time we are having our book also, but you'll have to wait for 2 months or so. Please name the book once again. Hello. Its name is Viddagni Sahita. Name the book once again. It's Viddagni Sahita. Viddagni Viddagni Sahita. Every participant, please
अभी हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे सर, कंटिन्यू कीजिए बिकॉज सेशन सर कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर दैट वी विल टेक एनी क्वेश्चन. Okay, no problem. Should I continue? Yes sir, yes sir. Okay. See, whenever we are talking about instant pain management, I will just list out कि हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, राइट फ्रॉम माइग्रेन, और उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं बताते जाऊंगा. अराउंड 40 कंडीशंस कि जो मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ. Whenever somebody is having head pain, we have to use touch method with this particular body pain. This along with a small needle or head without puncturing. Without puncturing, it is called as touch method. By touch method, you do Agni Karma and you relieve the migraine, you relieve the headache, you relieve even frontal headache, sinusitis, you can relieve the orbital pain. People are having pain in the eye. You can relieve the sinusitis pain by touch method. You don't have to puncture, you just have to touch the heating rod with body. When you go down on your neck, you can work out for cervical spondylosis with puncture and heat. So here you are using puncturing and heat, that is with the and Agni. Whenever we are trying to work out for the shoulder, the frozen shoulder, we have to use puncturing and heating, and there you try to put it one by one. Means somebody is having pain in this position. As you can see, my hand is in this position and it is not going up, and I have to use Viddhagni here. Once I complete this, my hand goes little bit up. Then again I have to find the new points and put it. That way, in single sitting, in frozen shoulder, you can relieve that patient's pain in 25 to 30 minutes. And you may require 3 or 4 sittings to relieve anybody's frozen shoulder. It is really big trouble for many patients. They go for MRI, they go for so many things and come to Ayurveda. And we can relieve their frozen shoulder. Then you can work out for the tennis elbow. As you can know, tennis elbow and golfer's elbow, both things are quite common in regular patients. And there you have to puncture, and along with that puncture, you have to work out with Agni. Then carpal tunnel syndrome. Then polyarthritis. All these things, starting from here till your fingers. Anywhere there is pain, you can relieve it with help of Viddhagni. When you come to chest, whenever somebody is having asthma attack and you have the touch method heating without puncturing, you can relieve asthma immediately. His breathlessness comes down. You go a little bit down and you have appendicitis, you have colitis, you have renal colic. All these problems related to your stomach, related to your abdomen, can be relieved with help of touch method as well as by puncturing. When you go on the back, the entire back sometimes gives you pain in ankylosing spondylosis. There you puncture and then heat, you get good relief. You go a little bit down and you have sciatica, which is because of compression of nerve in L4, L5 region. So there also you get quite good results by puncturing and then having touch method till the end of the sciatica pain. You go a little bit down, you have thigh pain, just like in AVN cases. You just have to work out with Vedhan, then you go down. You go down, you have again pain of the ankle, then you go down, heel pain, then you get cell pain. So wherever there is any pain, all these conditions can be relieved instantly with the help of this
particular method of Vidyagni. Somebody who wants to set up a pain clinic, he should know the anatomy of the organs and where he should not puncture. And where he should not puncture, mostly it is the nerve which you should avoid. You should not go into the joint, the visceral area, and also not into the delicate points, the marmas. If you avoid these things, if you avoid the ligaments, you are sure to get at least 80% spot results. So unless and until we work out on all these angles and unless and until we work out on these points, instant pain management through Agni is going to be a great relief to you, and it is going to give you a tremendous success in your area. Can be known the famous doctor in particular area as doctor who is treating through Ayurveda pain in a modern way without leaving any mark on the body, just like the Agni Karma which we do in a conventional way. We leave the mark, but here you don't leave any mark. Your needles don't give any scars or marks on the body, so patient is also happy. Even if you do on the face, patient doesn't have any problem. On the other side, when we look to it, I can say it is सोने का अंडा. सोने का अंडा क्यों? क्योंकि जब भी आप इसे यूज करोगे तो आपको इसमें से फायदा ही फायदा होने वाला है. आपका नाम भी बढ़ने वाला है, आपका पैसा भी बढ़ने वाला है, आपका जो भी एरिया में रेपुटेशन है वो भी अच्छा होने वाला है. और इसी के लिए हम लोग जब भी सोचते हैं, प्रतीक को दीजिए, प्रतीक को, जब भी प्रतीक को दीजिए, प्रतीक को, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यूज कर मिलाने से नहीं होगा. अच्छा, फोन करने बोलिए. So whenever we are thinking of instant pain management, please use it to the maximum. इसको समझ लीजिए, इसको अपने क्लिनिक में यूज करने के लिए कोशिश कीजिए. पूरा का पूरा आयुर्वेदिक तरीका है. आप आरएफ कॉटरी को यूज करो तो भी वो अग्निकर्म का नया तरीका आप इसको बोल सकते हो. आप इसे ही यूज करके आगे चल के जितना हो सकता है उतना लोगों तक लेके जाने की कोशिश करें, और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेन मैनेजमेंट कैम्प भी करने हैं. हाँ सर. One question: any complication or side effect by this therapy? जनरली एक वेजोवेगल शॉक आ सकता है 1 in say 500 पेशेंट्स, कि जहाँ पे उनको आपने बिठा के करने के लिए गए हैं, कोई इंजेक्शन से डरता है या फिर जिसको वेजोवेगल शॉक बोलते हैं कि सुई. देयर आर सम पीपल हु गेट प्रिकिंग शॉक, तो उतना छोड़ के कुछ नहीं है. और दूसरा पेस मेकर अगर है तो आपको ये हीटिंग मेथड जो है उसके पहले वो पेस मेकर बंद करना है. पेस मेकर बंद करने के बाद में उसको आप पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करो और उसके बाद में उसको फिर से शुरू करो. दैट इज द ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि पेस मेकर है तो आप नहीं कर सकते. बाकी हर जगह पे डायबिटीज हो या कुछ भी हो, डरने वाले पेशेंट के लिए आपको नहीं करना है, क्योंकि वो एक डरेगा तो और 10 लोगों को डराएगा. तो उसको आपको पहले पूछना है कि आपको करना है. वो अगर सुई से डरता है, ट्रीटमेंट से डरता है तो उसको नहीं करना. सेकेंडली, किसी भी पेशेंट को प्रिक करते वक्त उसको सांस छोड़ते वक्त अगर आप करोगे तो वो चिल्लाएगा तो भी आवाज नहीं आएगा, नहीं तो वो चिल्लाएगा और 10 पेशेंट को भगाएगा. तो इसके लिए whenever you are doing, try to see that you are puncturing only when patient is breathing out. और मोस्ट पेनफुल पॉइंट शो अगर आपने उसको ढूंढ के किया तो आपको रिजल्ट आना ही है. हाँ सर. बहुत अच्छा बताया. जब भी हमें ये ट्रीटमेंट करनी है तो ये 2 चीजें अगर आपने दिमाग में रखी कि मुझे पेशेंट को सिर्फ सांस छोड़ते वक्त ही ये ट्रीटमेंट करनी है और मोस्ट पेनफुल पॉइंट ढूंढ के ही करनी है, तो रिजल्ट्स आर वंडरफुल. आपके किसी भी पेशेंट को आपको फर्क आएगा ही. एंड दैट is not my word, but out of 30,000 patients which we have done and more than 1,000 doctors who are doing it right now, ये सब इसी मेथड को फॉलो करते हैं और इसी मेथड से करके उनको फायदा भी आ रहा है और इसी मेथड को करके उन्होंने रिजल्ट्स भी इतने अच्छे पाए हैं. तो यू कैन रिलाई ऑन दिस स्टेटमेंट कि आप 2 चीजों को ख्याल में रखो. एक है सांस छोड़ते वक्त करो और दूसरा उसको जो भी करना है तो उसको पेनफुल पॉइंट पहले ढूंढो, मार्किंग करो और फिर आपको रिजल्ट
यश ही मिलने वाला है। सर एस्थेमा में कौन सा पॉइंट में करना है? अस्थमा में आपको इंटरकॉस्टल मसल्स में सिर्फ टच मेथड से करना है। वहां पे आपको सुई अंदर नहीं डालनी है, सिर्फ बाहर से टच करके उसको हीट देनी है। जैसे ये आपके पास ये प्रोब है, ये प्रोब को आपको सिर्फ टच करते जाना है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स तो आपको मालूम है, जो हड्डियां हैं, चेस्ट की हड्डियां जो है, उनके बीच वाले स्पेस में आपको 1-1 सेंटीमीटर के अंतर से हीट देते जाना है। जैसे आगे चलना है, टच करना है, निकलना है, टच करना है, जस्ट टच करना है ना, कुछ सेकंड तक रखना है? उसको टच करना है, सेकंड तक रखना नहीं है, सिर्फ टच करके हीट देके निकलना है। ठीक है, तो दैट विल गिव हिम रिलीफ विद इन 2 to 3 मिनट। उसका जो भी वहां पे सांस जो अटक गया है वो खुल जाता है। तो एक ही राउंड करना है? उसे एक राउंड ही करना है, एक ही बार करना है? जनरली इसको आप 2 या 3 राउंड कर सकते हो ऑन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। अगर उसको बहुत देर से वो सांस रुकी हुई है तो शायद आपको 2 या 3 बार भी करना होगा, लेकिन जनरली हम लोग कहते हैं कि आप 3 बार जो भी ट्रीटमेंट करना है तो 3 बार तो करो, तो उसको अच्छा फर्क आएगा ही, क्योंकि वो हर दिन तो आपके पास नहीं आ सकता, हर मोमेंट आपके पास नहीं रुक सकता। तो इट इज बेटर कि आप जो भी चीज करनी है 3 बार तो करो। अगर आपको एक नीडल को हीट देना है तो वो भी 3 हीट देना है। इट इज नॉट एक बार हीट दे दिया। ओके, थैंक यू सर। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल दी। हेलो, यस, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। Sir, can we have your phone number? सर आपका आवाज नहीं आ रही है सर। कुलकर्णी सर आपका नहीं आ आवाज रही। डॉक्टर साहब आपका माइक खुला है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए अग्रवाल जी। बोल रहा हूँ कि सर का एड्रेस और फोन नंबर वगैरह कुछ। आरोग्य धाम में फोन नंबर ये अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। जी सर, थैंक यू। फोन नंबर एड्रेस सब हम लोग डाल देंगे, बंगी आयुर्वेद जो ग्रुप है उसमें डाल देंगे। उसमें भी डाल देंगे, झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय में भी डाल देंगे। एकदम जरूर सर। ठीक। दोनों में डाल देंगे, आप निश्चिंत रहिए। दोनों का फोन नंबर भी और एड्रेस भी। तो लेके हम लोग सामने आके एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं, सर भी बोला। वो मशीनरी भी अपने को चाहिए। नहीं, वो मशीनरी भी अपने को चाहिए रेडियो फ्रिक्वेंसी की। ओके, पार्टिसिपेंट प्लीज 1 मिनट। कुलकर्णी सर कहाँ चले गए? कुलकर्णी सर को पहले आने दीजिए। बोलिए। What is the cost of that machine, sir? हम लोग झंडू की तरफ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो झंडू हमारे लिए कुछ ना कुछ तो इसको सपोर्ट करेगा ही। हम लोग करोगे, मशीन झंडू ही आपको सप्लाई करेगी। क्या बात। वैसे ये कहाँ अवेलेबल है डॉक्टर साहब? और आप झंडू चिकित्सालय में ये मशीन हर एक जगह पे लगाओगे तो अपने झंडू चिकित्सालय भी और अच्छी तरीके से और बहुत कुछ कर सकते हैं सर। नहीं, ये मशीन वैसे अवेलेबल कहाँ है साहब? हमारे पास हम इसको खुद बनाते हैं, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, अमेजोन वगैरह पे। What about the approximate cost, sir? What about the approximate cost of that machine, sir? इसका रेगुलर कॉस्ट कुरियर है, लेकिन हम लोग झंडू की तरफ से आपको कुछ कंसेशन करवाएंगे। कितना कॉस्ट कितना बोले सर आप? 20,000 प्लस कुरियर चार्जेस इसके कॉस्टिंग है, लेकिन हम लोग आपकी तरफ से देने के लिए कंसेशन करा देंगे।
ठीक है, मैं भी जोरदार जी से आग्रह फ्री में देंगे और डिस्काउंट भी करवाएंगे। क्या बात है। करेंगे और आपको ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग अगर एक मैं डॉक्टर पवन शर्मा जी से निवेदन करूंगा। हेलो, मैं डॉक्टर पवन शर्मा जी से निवेदन करूंगा, एक सेमिनार बिहार में करवाएं या बिहार के डॉक्टरों को कोलकाता या सुटेबल जगह पर एक ट्रेनिंग जरूर करवाएं सर, झंडू की तरफ एक से। बिहार में जरूर कैंप करवाने की इच्छा है मेरी। जी सर, जी सर, जी सर। आप बहुत लोग बहुत जैसी धन्यवाद लीड सर। लेंगे वहीं करवाएंगे। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो भी आप कैंप आप किसी को भी करवाना है, हम लोग झंडू की तरफ से वहाँ पे आने के लिए तैयार है। कोई कैंप मैंने कहीं भी कोई प्लान हो तो आप लोग बताइएगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे। आज का सेशन कुछ नया सीखने लायक हुआ क्या? हेलो हेलो, डेफिनेटली सो मच टू लर्न। थैंक्स अ लॉट। हेलो, पूछना है? बोलिए। हरियाणा में भी आप सेमिनार करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुपों में, नंबर डाल दे रहा हूँ। सेमिनार रिलेटेड जो भी क्वारीज है ये सब आप चैट में डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे। अभी अगर किसी को क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेमिनार, प्लीज से। कोलकाता से डॉक्टर मनोज अग्रवाल। कमर के दर्द में लो बैक पेन, सीवियर एक्यूट पेन है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? सीवियर एक्यूट पेन में आप पहले तो जहाँ पे पेन है वो मार्क कर लीजिए, एक्सेप्ट द वर्टिब्रल रीजन। बाकी सब जगह पे आप ये पता कर सकते हो। वर्टिब्रल रीजन जो है वहाँ पे आपको अंदर नहीं जाना है, क्योंकि शायद आप स्पाइन के अंदर अगर चले जाओगे कहीं पे भी तो शायद आप अंदर स्पाइनल कॉर्ड पर टच करोगे, तो इतना अंदर नहीं है। इसके लिए सेंट्रल लाइन छोड़ के 1 इंच छोड़ना है। वर्टिब्रल लाइन जो है उसको 1 इंच दोनों बाजू से छोड़ के वहाँ पे आप मसल्स पे पकड़ कर सकते हो, और उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसके लिए आपको नहीं मिलेगी। केवल टच मेथड करना है या निडल भी यूज करना है? वहाँ पे पंक्चर करना होता है, तो अच्छा रिजल्ट। लेकिन वहाँ तो बहुत सारे मर्म हैं। नहीं, मर्म है, फिर भी आप कर सकते हो, हम लोग रेगुलरली करते हैं। ठीक, उसका कोई वीडियो या डेमो हो तो एक बार देखना है, पेशेंट है सर। आप करेंगे कि अगर हो सकता है तो एक अगले 8 दिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका रेल कहाँ चल रही है लॉकडाउन में भाई? ये तो हमारे जैसे सुविधा चल रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कोई हमारे लिए जो क्या बोलते हैं उसको, पिपाणी, हाँ शंख नहीं पिपाणी, जिसमें लंबा सा तुतारी बोलते हो, तो ही बजाता है। महाराष्ट्र में जो बजाते हैं महाराजा शिवाजी के लिए। हाँ, तो अभी वो सब आपके लिए और हमारे लिए बज रही है। रियली बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही अच्छा सिखाया। मैंने आपका फोन नंबर दोनों ग्रुपों में डाल दिया है, झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय में भी और बंगी आयुर्वेद अभियान में भी। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन सबके काम का रहा होगा। और कुछ डेवलपमेंट हम लोगों के वेस्ट बंगाल में और झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय में हम लोग कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर फॉर लाइव सेशन, थैंक यू सो मच। सर से एक क्वेश्चन है। अब कहाँ सर से क्वेश्चन है। काशीनाथ सेनगुप्ता, कैन यू हियर? हेलो, हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। हाँ सर, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ, बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। अभी काशीनाथ सर बोलेंगे, प्लीज एवरीवन। अभी काशीनाथ सर बोलेंगे। काशीनाथ सर को पहले बोलने दिए, फिर मैं बात करूँ। जरूर जरूर।
जरूर जरूर। काशीनाथ सेनगुप्ता सर, प्लीज से समथिंग। सेनगुप्ता साहेब, हाँ सर, बोला शुरू करो। हेलो हरिओम। यस हेलो सर, मैं डॉक्टर प्रदीप मानव बात कर रहा हूँ। वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। प्रदीप मानवी जी तो कनेक्टेड है। नहीं, अभी ये हो गया, कट हो गया है। चलिए, पहली दूसरी सेमिनार है, अगली सेमिनारों से हम भी इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। टेक्निकली हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा टेक्निकली। जरूर। सर से क्वेश्चन पूछना था। काशीनाथ सेनगुप्ता सर बोल रहे हैं कि उनका नेट थोड़ा सा स्लो है, फिर भी सर कोशिश कर रहे हैं। सर प्लीज बोलिए कुछ सर। काशीनाथ सेनगुप्ता सर। हेलो हरिओम। हेलो हाँ सर बोलिए सर। काशीनाथ सेनगुप्ता सर শুনতে পাচ্ছেন? স্যার বলুন। I think there is some technical problem. Just now I have talked to sir. His net is little bit slow. That's why he is unable to continue. ठीक है, और को तुम सर का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम अगर हो पाता है तो हम लोग सुनेंगे सर को। हम लोग वेट करते हैं। अभी थोड़ा हम बोल रहे हैं। डॉक्टर शर्मा सर, पहले आपको प्रणाम। और उपस्थित जितना भी पार्टिसिपेंट है, कुछ मेरा दोस्त, मेरा सीनियर, कुछ मेरा सर, कुछ मेरा जूनियर, सबको मेरा प्यार प्रणाम। ये पहले एक चीज बोल रहे हैं कि ये जो वेबिनार हर थर्ड दिन में कर रहे हैं, तो ये क्लियर है सबके पास कि हम लोग हर थर्ड दिन में इसको करेंगे। और इसमें वो जो ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस है हम लोग पूरा फ्री में रखे हैं। और दूसरा चीज है जो ये वो फॉर्म फिलअप वगैरह वो सब में प्रोसेस में हम लोग नहीं रखे। हम लोग एक छोटा सा पोस्टर पब्लिश करेंगे एक दिन में ही, आप लोग उसमें जुड़ जाइए। हम लोग एकदम फ्लैश आउट कर रहे हैं इसका वेबिनार का जो पासवर्ड है और सब कुछ है। तो ये हम लोग के पास 400 से लेके 500 लोगों को जुड़ने का हम लोगों का पास कैपेसिटी है। तो प्लीज ये एकदम फैमिली टाइप का है। ये हम लोग का जो वर्क है कि आयुर्वेद में जितना भी हम लोग है इसमें जुड़ के हम लोग, जैसे आज इतना अच्छा वाला एक टॉपिक था जिसमें हम लोग बहुत कुछ नया चीज सीखे जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज है ये सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना, सीख के बैठे रहना, ये चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें अपना घर से लेके, अपना परिवार से लेके, अपना जो मोहल्ला है, अपना क्लिनिक है, सब प्लेस में। क्योंकि बहुत छोटा सा चीज है, 2-4 नीडल पॉकेट में लेके हम लोग घूम सकते हैं ऐसे में फॉर इमरजेंसी पर्पस। चीज है कि अपना क्लिनिक में तो जरूर करेंगे, इमरजेंसी भी होना चाहिए। कि सब लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कुछ इमरजेंसी है नहीं, बट आयुर्वेद में बहुत ऐसा सारे इमरजेंसी है जिसको हम लोग छोटा करके एक साथ कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी चीज को जो है हम लोग इकट्ठा करके इसका स्टार्ट करें। हम लोग शुरू करें कि चलो आज पेन का ऊपर हम सीखे, दूसरा दिन और एक टॉपिक के ऊपर सीखे, तीसरा दिन और एक मिनट विलास। 30 तारीख माने परसों, डे आफ्टर टुमारो 5 बजे से नाड़ी गुरु आचार्य संजय छाजेड़ की ऐसी ही एक प्रैक्टिकल क्लास होगी, पल्स डायग्नोसिस।
वो 30 तारीख को 5 बजे शाम में सबको इनवाइट कर रहा हूँ, आप लोग भी इनवाइट कर दीजिएगा, लिंक शाम को भेज दूंगा। एकदम ऐसे ही प्रोग्राम है हम लोग का, एकदम पूरा फैमिली टाइप का प्रोग्राम है। जैसा फैमिली में हम लोग फोन करके बोलते कि भाई साहब आज आ जाइए खाना खाने के लिए, उस टाइप का हम लोग का भी प्रोग्राम चलेगा लॉकडाउन में 3 दिन बाद कि आज प्रोग्राम है 5 बजे से सब लोग जुड़ जाइए, इस टाइप का। तो ये फैमिली होगा कि आयुर्वेद फैमिली है हम लोग, और इस फैमिली में हम लोग एक साथ रहेंगे, सीखेंगे, कुछ चीज हम लोग सिखाएंगे, कुछ चीज शेयर भी कर लेंगे, तो उसमें भी सीखना हो जाएगा। तो इसी तरह जो एक हम लोग जो एक रास्ता स्टार्ट कर रहे हैं, उस रास्ता से हम लोग सब लोग चलते रहे, और ये जो काम इसको हम लोग चलाते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू। परसों मिलते हैं शाम को 5 बजे, 30 तारीख शाम को 5 बजे, नाड़ी गुरु संजय छाजेड़ फ्रॉम मुंबई मलाड। कुलकर्णी सर से एक जो क्वेश्चन था वो पूछना था। वो मैंने फोन नंबर दे दिया है दोनों ग्रुपों में। उदय कुलकर्णी जी का फोन नंबर, ईमेल मैंने दोनों ग्रुपों में दे दिया है, आप लोग कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक ठीक। झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय और बंगी आयुर्वेद अभियान दोनों में दे दिया है। ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ज्वाइन होने का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग परसों मिलते हैं शाम को 5 बजे। मैं आशा करता हूँ वो भी सीखने का हो। थैंक यू। सर, आपको भी सर बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद चिकित्सालय का लिंक नहीं, झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय का ग्रुप किया मैंने, ग्रुप में मैं उसमें ऐड नहीं हूँ सर। मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे एक बार फोन नंबर भेज दीजिए आपका, मैं ऐड कर देता हूँ। आपका नंबर कहाँ से मिलेगा? 9830989242। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, ऑल डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं, हरिओम सर। हरिओम। हरिओम।